प्रोफेसर दाऊदी भी हमारे साथ इस वक्त सऊदी अरब से जुड़े हुए हैं। सर, कहा जा रहा है कि सऊदी का पेशेंस जो है अब जवाब दे रहा है। उन्होंने भी कहा कि इनफ इज इनफ। अब वो लोग भी कह रहे हैं कि अब जंग में कूदना ही पड़ेगा, कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि ईरान मान नहीं रहा है। देखें, सब्र तो बहुत किया और सब्र का फल मीठा भी होता है। और ये सब्र जो हो रहा है पूरे जीसीसी में, उसकी जो सबसे बड़ी वजह है वो हर बार मैंने आपके साथ भी डिस्कस किया और हमेशा कहता हूं कि सऊदी अरब या इस इलाके में जितनी भी जीसीसी की प्रिंसिपल कंट्रीज की मैं बात करता हूं, वो ये नहीं चाहते हैं कि रीजनल एस्केलेशन हो। वो ये नहीं चाहते हैं कि किसी भी तरीके से वॉर हो और इसका इम्पैक्ट ग्लोबल इकोनॉमी पे पड़े और ज्यादा लोग इससे मुतासिर हों और परेशानियां आए। इस वजह से सब्र करते करते करते, और साथ साथ यहाँ पे अगर सऊदी की बात करूं तो बीच में आपने देखा होगा कि बीजिंग डिक्लेरेशन भी हुआ था, एग्रीमेंट हुआ था। उसके हिसाब से सऊदी ने बड़ा दिल दिखाया और बाकायदा शुरू में अनाउंस किया कि हम अपनी जमीन को, अपनी टेरिटोरी को किसी भी तरह से ईरान के खिलाफ इस्तेमाल होने नहीं देंगे। ये किया। उसके बावजूद उन लोगों ने इस तरह से किया कि यहाँ के रहायशी इलाकों में, दूसरी जगहों में बीजिंग डिक्लेरेशन की धज्जियां उड़ाते हुए तमाम वो चीजें करी जो एक तो कहते कि हमारे राइट्स बनते हैं कि हम रिटेलिएट करें। भाई, आपके राइट्स हैं, आप रिटेलिएट करो। राइट्स के साथ साथ ड्यूटीज भी होती है ना मैडम। ड्यूटीज आपकी ये होती है कि जहां पे आप किसी और का नुकसान होता है, चर्चा हम कई बार कर चुके हैं, लेकिन मैं वही पूछ रही हूँ कि सऊदी अब क्या करेगा? वहां पे आप लोकल मीडिया को पढ़ रहे होंगे, आपके जो कॉन्टैक्ट्स हैं उनसे भी आप बातचीत कर रहे होंगे। क्या कह रहे हैं वो? अब कह रहे हैं कि भाई ठीक है, अब कोई विकल्प नहीं बचा है। जिस तरह से ईरान कह रहा है कि आज की रात कयामत की रात होने वाली है, आज की रात दुनिया देखेगी, ऐसा हमला करेंगे। हमला अमेरिका पर तो होने से रहा, उतनी ताकत तो है नहीं, तो वो जीसीसी कंट्रीज पर ही होगा। सर, ये कयामत इन्हीं पर टूटेगी। इसमें सब सही कह रही हैं आप। अगर अमेरिका पीछे नहीं हट रहा, ईरान पीछे हट नहीं रहा, अमेरिका और इजराइल ईरान पे अटैक करेंगे। और वो बदले में किधर करते हैं? इधर जो जितने भी जीसीसी के वो तमाम कंट्रीज भी जिनका इनसे कोई लेना देना नहीं है, वो भी खामखा में इसके हिस्सा बन रहे हैं, उनको ड्रैग किया जा रहा है। कब तक इंतजार होगा, ये एक सवाल तो जरूर है, लेकिन एक आखिरी हद तक इनकी कोशिश है। आप देखें, यूएन में जाके भी जीसीसी के सेक्रेटरी जनरल ने बात रखी, ये तमाम मीटिंग्स भी हो रही कि कैसे भी अभी भी एक उम्मीद की, आशा की किरण है कि इनके अगर डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट से दुनिया में अशांति फैलने से बच जाता है तो आखिरी हद तक कोशिश होगी कि हम डीएस्केलेशन की तरफ ही जाएं, हम डायलॉग और डिप्लोमेसी की ही तरफ जाएं और हम पीस की ही तरफ जाएं। भले ही अखिल पराशर भी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं, चीन से वरिष्ठ पत्रकार। अखिल, आपसे भी समझना चाहेंगे, कहा जा रहा है कि भाई ये जो ईरान की जो पूरी ताकत है, कुव्वत है, और उसके मिसाइल प्रोग्राम को जो चालू रखने के लिए ईंधन की सप्लाई और जानकारी, इंटेल इनपुट, ये सब कुछ चीन से ही आ रहा है। देखिए, अगर ऐसा तो मैं अगर कहूँ तो चाइना की तरफ से तो ऐसा नहीं बोला गया है। चाइना का बस ये जो चीनी मीडिया में आ रहा है, या जो चाइनीज स्पोक्सपर्सन है या जो चीन का विदेश मंत्रालय है, वो यही कहते हैं कि वो बयानबाजी और कूटनीतिक तरीके से अमेरिका और इजराइल की निंदा कर रहे हैं। और साथ में वो बार बार यही बोलते रहते हैं कि ये जो जल्द से जल्द इसका सीज फायर हो जाना चाहिए, और जो ये युद्ध है या ये जो संघर्ष चल रहा है, ये उसको बातचीत के जरिए से सुलझाया जाना चाहिए। आप जानते होंगे कि चाइना ने पाकिस्तान के साथ मिलकर 5 सूत्रीय एक प्रस्ताव भी लेकर आए हैं, ताकि ये जो युद्ध चल रहा है उसमें जो बातचीत स्टार्ट हो और ये जो इस तरीके से मतलब इस जो युद्ध है वो जल्द से जल्द खत्म हो। लेकिन अगर कहा तो ये भी जा रहा है ना कि जो मिसाइल प्रोग्राम के लिए जरूरी जो तमाम प्रोडक्ट्स हैं, जो सपोर्ट सिस्टम है, वो चीन से आ रहा है। मतलब मिसाइलों को तैयार करने के लिए साजो सामान चीन मुहैया करा रहा है। तो इसको लेकर, इन आरोपों को लेकर, इनमें कितनी सच्चाई है? जाहिर सी बात है कि कोई मुल्क इसको एक्नॉलेज तो करने से रहा, लेकिन ये खबरें तो आ रही है। जी, खबरें आ रही है, और क्योंकि पता नहीं है कि ये बात सच है या झूठ है, लेकिन चाइना की तरफ से चाइना ने इसको सिरे से खारिज कर दिया है। और चाइना ने कहीं भी अब तक ये नहीं बोला कि हमने किसी तरह से सैन्य साजो सामान की से हमने मदद की है। जो दिखाता है चीन, वो अपने आप को एक पीस मेकर के रूप में अपने आप को दिखा रहा है। साथ में ये दिखा रहा है कि ये बातचीत के जरिए इस मामले को सुलझाया जाए, जो युद्ध है जल्द से जल्द इसको कंट्रोल में लाया जाए।